बच्चों, आज हम इस खंड में भारत की जलवायु से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व की जलवायु किन कारणों से प्रभावित होती है, ये हमने आपको बता दिया। अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले रीजन क्या हैं। तो जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला पहला, देखिए, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उन्हीं से रिलेटेड भारत की जलवायु को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसको हम बताने चल रहे हैं। तो पहला है, हमने लिखा है कि भारत की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो स्थिति है अक्षांश स्थिति। आप जानते हैं कि भारत का विस्तार किस अक्षांश से लेकर के किस अक्षांश के बीच है। 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट जो है ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। तो यह जो अक्षांशीय विस्तार है, आपने पढ़ा है कि अक्षांशीय विस्तार जलवायु को प्रभावित करता है। आपको पता है कि कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। तो कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ सम जलवायु पाई जाती है, और कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा से नीचे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, कर्क रेखा से ऊपर कम तापमान पाया जाता है। तो तापांतर के कारण से जलवायु प्रभावित होती है। अगर कर्क रेखा से उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और कर्क रेखा से, देखिए, ये भाग यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और यह भाग यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या तापमान ज़्यादा होंगे, शीत ऋतु नहीं होगी। लेकिन उपोष्ण कटिबंध में क्या होगा कि गर्मी भी होगी, ठंडक भी होगा। जो स्थान विषुवत रेखा के करीब होंगे वहाँ ऋतुएं नहीं पाई जाती, या कई ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु। क्यों? वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। तो हम लोग ऐसे क्षेत्रों में हैं कि हर ऋतु का मजा लेते हैं। आपका जो अगला है, देखो लिखे हैं कि ऊंचाई या उच्चावच, यह भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कुछ और है। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है यह भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है। और वहीं जो हिमालयी क्षेत्र है यह दक्षिण से उठने वाली जो मानसूनी पवनें हैं जो नमी धारण किए होती हैं, उन पवनों को रोक करके वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो यह जो ऊंचाई या जो उच्चावच है यह भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। दक्षिण का भाग पठारी है, यहाँ कोई ऊंचे पर्वत क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ तापमान ज़्यादा है। जो पठार क्या है कि पहाड़ से नीचे वहाँ तापमान ज़्यादा है। मैदानी भागों में लगभग तापमान ज़्यादा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम है। अगला आपका है वायुदाब एवं पवन। हम पहले बताए हैं कि जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहाँ तापमान कम होंगे। तो यह जो वायुदाबांतर है, इन्हीं वायुदाबांतर के कारण से ही पवनें चलती हैं। अगर एक समान वायुदाब हो तो पवन नहीं चलेगा। आप कमरा कभी आप देख लीजिए, अनुभव खुद करते होंगे कि कमरे में जहाँ घुसते हैं तो खिड़की दरवाजा खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे बाहर का जो वायुदाब है अंदर के वायुदाब दोनों में डिफरेंट है, तभी पवनें चलेंगी। आप कमरा बंद कर लीजिए, देखिए कोई पवन नहीं चलेगी। तो इसी कारण से वायुदाबांतर
जो वायुदाब है इनमें विविधता के कारण से ही धरातल पर पवनें चलती हैं। अगर वायुदाब में विविधता नहीं होगी तो धरातली पवनें नहीं चलेंगी। अगला आपने देखा है हिंद महासागर का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत है। एक तरफ अरब सागर है, इधर क्या है, इधर अरब सागर, इधर इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत देश हिंद महासागर का प्रभाव पड़ता है। यहीं से वाष्पन लेकर के पौने ऊपर की तरफ बढ़ती है जो वर्षा कराने में सहायक होती है। इसी से बंगाल की खाड़ी से पौने आगे बढ़ करके वर्षा कराने में सहायक होती है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण से यह भारत की जलवायु प्रभावित होती है। अगला आपने लिखा है अल नीनो। अल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट जो पेरू जलधारा है वह ठंडी जलधारा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसी पेरू के, ये प्रशांत महासागर में पूरा ग्लोब तो मैं बनाया नहीं हूँ, प्रशांत महासागर के तट पर यह एक गर्म जलधारा है। हमने पहले बताया कि जो पवनों की उत्पत्ति होती है, मानसूनी पवनें हैं, ये दाबांतर के कारण से ही चलती है। सूर्य की किरणें ही वायुदाब को निर्धारित करती हैं। गर्मी के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा के आसपास रहती हैं और ठंडी में जो दिसंबर का महीना होता है 22 दिसंबर में सूर्य की किरणें मकर रेखा के पास रहती है जो ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। और यह जो समय जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें कर्क रेखा के पास सूर्य की किरणें रहती हैं। तो इससे कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में उच्च तापमान होने के कारण से, तो उच्च तापमान तो लगभग कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा रहता है, लेकिन कर्क रेखा के आसपास तापमान बढ़ जाता है। तिब्बत के पठार में तापमान बढ़ जाता है, पठारी क्षेत्र में तापमान बढ़ जाते हैं और आपके मध्यवर्ती पश्चिमोत्तर भारत में भी तापमान जब बढ़ा रहता है तो आप क्या देखें, धूप भरी आंधियाँ चलने लगती हैं। ये दाबांतर के ही कारण से है जो पौने चलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध, हम लोग किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में है और अल नीनो जो जलधारा है उसका प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के समय में ठंडक रहती है और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो गर्मी, यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। तो हवाएं हमेशा जो है उच्च वायु, जहाँ ठंडक रहेगा वहाँ उच्च वायुदाब रहता है। तो उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ती है। हम लोग तो मध्य में ही हैं, लगभग कर्क रेखा के आसपास। तो जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तभी मानसूनी जो पवनें हैं, जो व्यापारिक पवनें हैं, वे आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, आगे बढ़ते हुए वर्षा भी करती है। हम आगे ऋतु के बारे में बताएंगे, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वहाँ हम चर्चा करेंगे। तो अल नीनो क्या है कि उस समय जब वहाँ तापमान कम होना चाहिए तो गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है। तो वहाँ भी तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। और उत्तरी गोलार्ध में तापमान तो ज़्यादा है तो यहाँ वायुदाब कम रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी वह वायुदाब को क्या करती है, कम कर देती है। तो ऐसी स्थिति में हवाएं जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर नहीं आ पाती है। तो इसी को कहते हैं कि मानसून विलंब से आ रहा है, मानसून आने में देरी हो रही है। क्योंकि जब दो क्षेत्रों में निम्न वायुदाब हो जाएगा तो हवाएं कैसे चलेंगी। और शीत ऋतु में देखिए, शीत ऋतु में उत्तरी जो क्षेत्र है यहाँ ठंडक ज़्यादा रहती है क्योंकि सूर्य मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के पास रहता है, तो वहाँ गर्मी बढ़ जाती है। हम लोगों के यहाँ ठंडी रहती है तो हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर चलने लगती है। अब इसका जिक्र हम आगे करेंगे।
तो यह जो है अल नीनो जो जलधारा है, यह भारतीय जलवायु को, भारतीय मानसून को प्रभावित कर देती है। जब कभी ये उत्पन्न होती है तो मानसून विलंब से आता है, अगर ये नहीं उत्पन्न होता तो मानसून समय से आता है। फिर आपका उपवर्तन वायु, हमने बताया कि तिब्बत का जो पठार है, देखिए ये रेंज आपका, ये तिब्बत का जो पठारी रेंज है, यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाता है। तो यहाँ ऊपर जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पौने धरातल से 14 से 15 किलोमीटर क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा चाहे 14 से 16 किलोमीटर, 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ तीव्र गति से पवन चलती है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है, जिसको उपवर्तन वायु कहा जाता है। तो यह दक्षिण की पवनों को, जो दक्षिण की पवनों को ऊपर की तरफ खींचने का काम करता है और यह मानसून की सक्रियता को बढ़ाने में सहायक होता है। आप कभी देख लीजिए, ट्रेन जब चलती है और ट्रेन के आप करीब नहीं खड़े रहते, क्यों? क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है तो ट्रेन और आपके बीच वायदा कम हो जाता है और आप अपने आप झुक जाते हैं उसके तरफ। तो उसी प्रकार से पवनें उस ओर खींच आती है और इसी के कारण से हिमालय के क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। ये देखिए, ये जो आप रेंज देख रहे हो, अभी हम इसका जिक्र आगे करेंगे। यहाँ कारोपासी जयंतिया पर्वत है, जब बंगाल की खाड़ी से पवन आगे उड़ती है तो यहाँ उलझ करके बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। ये जहाँ मासिनराम है, चेरापूंजी है, मेघालय क्षेत्र में, तो और हिमालय क्षेत्र क्या करता है कि पवनों को रोकने में सहायक होता है और पूरी आर्द्रता यही निकल जाती है। तो हमने आपको बताया कि अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई और नीचावर्ती वायुभाग, महासागर का प्रभाव अल नीनो और उपवर्तन वायु जो है किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी वायु दाबांतर के कारण से, तापांतर के कारण से भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। मानसून की जो उत्पत्ति होती है, आप जानते हैं कि ऋतुएं, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो ये जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं की उत्पत्ति तो पृथ्वी के जो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, इसके कारण से ऋतुओं की उत्पत्ति होती है। तो हम आपको यह बताएंगे कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उस मानसून का क्या प्रभाव होता है, इसका विवरण हम अगले वीडियो में आपको देंगे।